अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज जो वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ, ये महज एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा सच्चा और लर्ज़ा खेज़ तजुर्बा है जो इंसान के होश उड़ा देता है। हम अक्सर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनजाने लोगों से मिलते हैं, उनकी मदद करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिस शख्स से आप रात के अंधेरे में बात कर रहे हैं वो वाकई कोई इंसान है या फिर दूसरी दुनिया की कोई मखलूक? आज की ये कहानी हमें पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से नासिर भाई ने भेजी है। नासिर एक मेहनती इंसान हैं और उनके साथ पेश आने वाला ये वाक़या इतना अजीब और खौफनाक है कि इसे सुनकर आप रात को अकेले बाहर निकलने से पहले 100 बार सोचेंगे। तो आइए नासिर की ज़बानी सुनते हैं कि उस काली रात उनके साथ क्या बीती। मेरा नाम नासिर है और मैं रावलपिंडी के एक पुराने और गंजान आबाद इलाके में रिहाइश पजीर हूँ। मेरा पेशा हजामत का है, यानी मैं एक बार्बर शॉप चलाता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि हमारे काम में छुट्टी का कोई तसव्वुर नहीं होता। ख़ास तौर पर हफ्ते और इतवार के दिन तो दुकान पर तिल धरने की जगह नहीं होती। लोग सारा हफ्ता अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं और छुट्टी वाले दिन ही उन्हें बाल कटवाने या शेव बनवाने का ख्याल आता है। इसीलिए मेरी दुकान अक्सर सुबह से लेकर रात के 11 या 11:30 बजे तक खुली रहती है। ये वाक़या तब का है जब मैं अपनी दुकान के करीब ही एक किराए के मकान में रहता था। जिंदगी पुरसुकून थी, दुकान बंद करता और 5 मिनट में घर पहुंच जाता। मेरा मालिक मकान, जो कि दुकान और घर दोनों का मालिक था, एक अच्छा इंसान था, लेकिन एक दिन अचानक उसने मुझसे घर खाली करने का कह दिया। वजह यह थी कि उसके कुछ करीबी रिश्तेदार गांव से शहर शिफ्ट हो रहे थे और उसे वो मकान उनके लिए चाहिए था। खैर, ना चाहते हुए भी मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। दुकान तो वहीं रही, लेकिन रिहाइश के लिए मुझे नया मकान ढूंढना पड़ा, जो कि वहां से तकरीबन 20-25 मिनट की पैदल मसाफत पर था। ये नया इलाका शहर के शोर शराबे से ज़रा हटकर था, जिसे आप मज़ाफ़ाती इलाका कह सकते हैं। दुकान से घर जाने के लिए मुझे एक ऐसे रास्ते से गुजरना पड़ता था जो दिन के वक्त तो आबाद रहता था, लेकिन रात के 10 बजे के बाद वहां उल्लू बोलने लगते थे। रास्ते में कुछ पुरानी हवेलियां, कुछ ज़ेरे तामीर इमारतें और सबसे अहम एक कदीम कब्रिस्तान आता था। हमारे यहाँ कब्रिस्तान के बारे में वैसे ही मशहूर होता है कि रात को वहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं, लेकिन मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा देती है। मैंने सोचा कि चलो रोज़ाना रात को 11 बजे दुकान बंद करूँगा, तेज़ कदमों से चलूँगा तो 12 बजे तक घर पहुँच जाया करूँगा और सुबह 1 घंटा देर से दुकान खोल लिया करूँगा। पहले चंद दिन तो सब मामूल के मुताबिक रहा। थकावट इतनी होती थी कि डरने का ख्याल ही नहीं आता था। बस दुकान बढ़ाई, शटर गिराया और अल्लाह का नाम लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर रात एक जैसी नहीं होती। एक रात हस्बे मामूल में दुकान बंद करके घर की तरफ जा रहा था। सर्दियों की आमद थी, हवा में एक खुनकी सी थी और सड़कों पर सन्नाटा छाया हुआ था। जब मैं उस कच्चे और सुनसान रास्ते पर पहुंचा जो कब्रिस्तान की दीवार के साथ साथ जाता था, तो मुझे अचानक अंधेरे में किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं चौंक गया और अपनी रफ्तार धीमी कर दी। थोड़ा आगे बढ़ा तो देखा कि सड़क के किनारे एक पुराने पीपल के दरख्त के नीचे कुछ ईंटें रखी हुई थीं और उन पर एक ज़ईफ़ुल उम्र शख्स बैठा हुआ था। स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी में मुझे उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन हुलिये से वो काफ़ी बुजुर्ग लग रहा था। सफ़ेद कुर्ता, कांधे पर एक पुरानी सी शॉल और हाथ में एक शॉपर। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरने लगा, उसने एक कमज़ोर और लरसती हुई आवाज़ में मुझे पुकारा, बेटा ज़रा रुकना। मैं रुक गया। हमारे मुआशरे में बुज़ुर्गों का एहतराम और मदद करना सिखाया जाता है, इसलिए मैंने पलट कर देखा। जी बाबा जी, खैरियत है? इतनी रात गए यहाँ अकेले बैठे हैं? मैंने अदब से पूछा। उस बुज़ुर्ग ने अपने घुटनों पर हाथ रखते हुए उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नुमाया थे। बेटा क्या करूं, घुटने जवाब दे गए हैं। उठने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन टांगों में जान नहीं है। अगर तुम थोड़ा सहारा दे दो तो मैं खड़ा हो जाऊं। मेरा दिल पिसज गया। मैं फौरन आगे बढ़ा और अपना बाजू उनकी तरफ बढ़ा दिया। लाइए बाबा जी, मेरा हाथ पकड़ें। उन्होंने अपने ठंडे और खुरदरे हाथों से मेरा बाजू पकड़ा। उनकी गिरफ्त में एक अजीब सी सख्ती थी, जैसे सदियों पुरानी जड़ों ने जकड़ लिया हो। खैर, मैंने जोर लगाया और उन्हें खड़ा कर दिया। वो सीधे खड़े तो हो गए, लेकिन चलना उनके लिए अब भी दुश्वार था।
अल्लाह भला करे तेरा बेटा, बस एक और एहसान कर दो, मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ दो, मुझसे अकेले चला नहीं जाएगा। मैंने पूछा, बाबा जी जाना कहाँ है आपको? उन्होंने इशारा करते हुए कहा, बस इसी रास्ते पर आगे, जहाँ ये गली ख़त्म होती है। ये वही रास्ता था जहाँ से मैं रोज़ गुजरता था और जो आगे जाकर कब्रिस्तान के मरकज़ी दरवाजे और फिर आबादी की तरफ जाता था। मैंने सोचा कि चलो सवाब का काम है, वैसे भी मैं इसी तरफ जा रहा हूँ, उन्हें सहारा देकर छोड़ देता हूँ। मैंने अपना दायां कंधा उनके बाएं बाजू के नीचे दिया और हम धीरे धीरे चलने लगे। वो बहुत आहिस्ता चल रहे थे, हर कदम पर उन्हें तकलीफ हो रही थी। खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने बात शुरू की, बाबा जी आपके घर वाले कहाँ हैं? इतनी रात को आप बाहर क्यों हैं? उन्होंने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, घर वाले बस बेटा सब अपने अपने नसीब में है। चलते हुए मुझे महसूस हुआ कि उनके पास मौजूद शॉपर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी। ये मोतिया और गुलाब के फूलों की मिली जुली महक थी, बिल्कुल ताज़ा खुशबू। मुझे हैरत हुई कि इतनी रात गए ये फूल लेकर कहाँ जा रहे हैं। बाबा जी ये फूलों की खुशबू बहुत प्यारी है, आप बेचते हैं क्या? मैंने पूछा। उन्होंने धीमी सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं बेटा, ये मेरे घर के सहन में लगते हैं, मैं तोड़ कर लाया हूँ, अपनी बेटी को देने जा रहा हूँ, उसे ये बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि रात के 11:30 बजे बेटी को फूल देने जा रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद बेटी नाराज़ होगी या फिर कोई ख़ास मौका होगा। चलते चलते हम उस जगह पहुँच गए जहाँ से कब्रिस्तान की दीवार शुरू होती थी। बस बेटा तुम मुझे यहाँ छोड़ दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, उन्होंने अचानक रुकते हुए कहा। मैंने कहा, बाबा जी मैं आपको घर के दरवाजे तक छोड़ देता हूँ, आपसे चला तो जा नहीं रहा। लेकिन उन्होंने सख्ती से मना कर दिया, नहीं नहीं तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, मैं चला जाऊँगा, मेरा घर करीब ही है। उनके लहजे में एक ऐसा हुक्म था कि मैं इनकार ना कर सका और उन्हें वहीं छोड़कर अपने घर की तरफ तेज़ कदमों से चल पड़ा। जाते जाते मैंने मुड़कर नहीं देखा क्योंकि मुझे खुद बहुत देर हो चुकी थी। उसके बाद ये एक मामूल बन गया। 2-3 दिन बाद मुझे वो बाबा जी दोबारा उसी जगह उसी दरख्त के नीचे बैठे हुए मिले। वही वक्त वही हालत। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया। आ गए बेटा, आज फिर सहारा दे दो। मैंने मुस्कुराकर उन्हें कंधा पेश किया। अब मेरे दिल से वो अजनबियत और झिझक खत्म हो चुकी थी। रास्ते भर हम थोड़ी बहुत बातें करते, मैं उनका नाम पूछता तो वो टाल देते, बस कहते बाबा रहीम कह लिया करो। हर बार उनके पास वही फूलों का शॉपर होता और वही खुशबू फिजा को महका देती। जब मैं पूछता कि रोज़ाना फूल, तो वो कहते, हाँ बेटा, बेटी का इंतज़ार और मोहब्बत कभी कम नहीं होती। ये सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता कि ये कैसा बाप है और कैसी बेटी है। ना कभी कोई और नज़र आया, ना कभी उन्होंने मुझे अपने घर के अंदर जाने का कहा। और सबसे अजीब बात यह थी कि वो हमेशा मुझे कब्रिस्तान की दीवार के पास ही रोक देते थे। लेकिन फिर मैं सोचता कि आजकल के दौर में कौन किसी को घर ले जाता है, शायद उनकी कोई घरेलू मजबूरी हो। एक रात मौसम बहुत ख़राब था। बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे थे और हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। दुकान बंद करते हुए मुझे मामूल से ज़्यादा देर हो गई थी। घड़ी देखी तो 11:15 बज रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए। दिल में था कि आज बाबा जी नहीं होंगे, बारिश में वो कैसे निकलेंगे। लेकिन जब मैं उस दरख्त के पास पहुंचा तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। वो वहीं बैठे थे, बारिश में भीगते हुए। मैं भागकर उनके पास गया। बाबा रहीम, आप यहाँ इतनी बारिश में? आप बीमार हो जाएंगे, चलिए मैं आपको छोड़ कर आता हूँ। उनके कपड़े गीले थे लेकिन उनके चेहरे पर वही सुकून था। उन्होंने कहा, बेटा फूल खराब हो जाएंगे, मुझे जल्दी पहुंचना है। मैंने अपनी छतरी खोली और उन्हें सहारा देकर अपने साथ ले लिया। उस दिन मेरा मूड भी बहुत अच्छा था क्योंकि मेरी मंगनी की बात पक्की हो रही थी और मैं खुशी में था कि आज नेकी भी कर रहा हूं और मौसम भी अच्छा है। खुशी में इंसान का डर खत्म हो जाता है। हम बातें करते हुए जा रहे थे। बारिश तेज होती जा रही थी। जब हम कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो उन्होंने हस्बे मामूल रुकने का कहा। बस बेटा यहीं रोक दो। लेकिन इस बार मैंने जिद पकड़ ली। नहीं बाबा जी, देख रहे हैं बारिश कितनी तेज है, आप गिर जाएंगे, कीचड़ है। आज तो मैं आपको आपकी बेटी तक छोड़कर ही आऊंगा। बताएं घर किस गली में है? मेरी जिद देखकर वो थोड़ा हिचकिचाए। फिर उन्होंने एक अजीब बात कही। बेटा मेरा घर उस तरफ नहीं है,
मैं तो कब्रिस्तान के अंदर जाता हूं। मेरे कदम वहीं रुक गए। मेरे दिमाग में एक झटका सा लगा। कब्रिस्तान? मैंने हैरत से पूछा, आप कब्रिस्तान क्यों जाते हैं इतनी रात को? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने बताया था ना, मैं अपनी बेटी को फूल देने जाता हूं। मेरी बेटी का इंतकाल हुए 3 साल हो चुके हैं, वो वहीं दफन है। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतनी रात, तूफानी बारिश और ये इंकिशाफ के वो एक मुर्दा बेटी की कब्र पर रोज़ाना फूल रखने जाते हैं। मेरे दिल में उनके लिए हमदर्दी के साथ साथ एक अनजाना खौफ भी पैदा हुआ। बाबा जी, अल्लाह उसे जन्नत नसीब करे, लेकिन इतनी रात को कब्रिस्तान जाना ठीक नहीं। लोग कहते हैं वहाँ आसेब होते हैं। मैं आपको गेट तक छोड़ देता हूँ, अंदर मत जाइएगा। उन्होंने कहा, मोहब्बत किसी खौफ को नहीं मानती बेटा। चलो, अगर तुम डर रहे हो तो गेट तक छोड़ दो। हम गेट की तरफ बढ़े। बिजली कड़की और सारा इलाका एक पल के लिए रोशन हो गया। तभी बाबा जी ने एक तरफ इशारा किया। वो देखो, वो बैठी है मेरी बेटी अपनी कब्र पर, मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने उनके इशारे की समत देखा। कब्रिस्तान की दीवार नीची थी और अंदर का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। एक कब्र के सरहाने सफ़ेद लिबास में मलबूस एक लड़की बैठी थी। बारिश बरस रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे उसके कपड़े गीले नहीं हो रहे या फिर वो हवा में मुअल्लिक है। मेरे जिस्म में सनसनी की एक लहर दौड़ गई। मेरा गला सूख गया। मैंने लरसती आवाज में कहा, बाबा जी, वो जिंदा हैं? बाबा रहीम ने आह भरते हुए कहा, नहीं बेटा, वो मर चुकी है। बस उसकी रूह मेरा इंतजार करती है। तुम्हें भी नजर आ रही है ना? ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा दिमाग मौफ हो गया। ये कोई मामूली बात नहीं थी। मैंने सुना था कि जिन्नात और भूत प्रेत इंसानों को नजर आ सकते हैं, लेकिन अपनी आंखों से देखना एक अलग ही कयामत थी। मेरी हालत गैर हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं, लेकिन पसीना था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। वो मंजर मेरी आंखों में जम सा गया था। अंधेरा कब्रिस्तान, बिजली की चमक और वो कब्र पर बैठी लड़की। मैंने घबराकर बाबा जी का बाजू छोड़ दिया और 2 कदम पीछे हट गया। बाबा जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कोई रूह है। आपको वहां नहीं जाना चाहिए। ये खतरनाक हो सकता है। मेरा लहजा अब अदब से ज्यादा खौफ और इंतबाह में बदल चुका था। बाबा रहीम ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी वीरानी थी। वो बोले, डर क्यों रहे हो बेटा? वो मेरी औलाद है। बाप को अपनी औलाद से कैसा डर? वो मुझसे कुछ नहीं कहती, बस फूलों की खुशबू सूंघ कर मुस्कुरा देती है। मैंने अपने खौफ पर काबू पाने की कोशिश की और अपना दिमाग लड़ाने लगा। मैंने बुजुर्गों से सुन रखा था कि कब्रिस्तानों में अक्सर जिन्नात बसेरा करते हैं और वो कभी कभी इंसानों के प्यारों का रूप धार कर उन्हें धोखा देते हैं। मुझे फौरन यकीन हो गया कि ये बाबा जी एक बहुत बड़े धोखे में हैं। कोई छलावा या जिन उनकी बेटी का रूप धार कर उन्हें बुला रहा है। अगर ये अंदर गए तो शायद जिंदा वापस ना आए। मैंने थोड़ी हिम्मत जमा की और आगे बढ़कर कहा, देखिए बाबा जी, मैं आपका भला चाहता हूँ। ये जो भी वहाँ बैठी है, ये आपकी बेटी नहीं हो सकती। मरने वाले कभी वापस नहीं आते। ये जरूर कोई खबीस जिन है जो आपकी ममता का फायदा उठा रहा है, आपको अपने जाल में फंसा रहा है। खुदारा, अंदर मत जाइए, ये आपको मार डालेगा। मैं अपनी तरफ से बहुत सयानी बात कर रहा था। मुझे लगा कि मैं उनकी जान बचा रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनकर बाबा रहीम के चेहरे पर एक तल्ख और पुरअसरार मुस्कुराहट फैल गई। वो मुस्कुराहट ऐसी थी कि जिसे देखकर मेरे अंदर का खौफ और गहरा हो गया। वो बिल्कुल खामोश खड़े रहे, बस मुझे देखते रहे। बाबा जी, मान जाए मेरी बात, चलिए वापस चलते हैं। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। फूल यहीं रख दीजिए, सवाब पहुँच जाएगा। मैंने मिन्नत भरे लहजे में कहा। इस बार बाबा रहीम ने जो जवाब दिया, उसने मेरे वजूद के परखच्चे उड़ा दिए। उनकी आवाज़ अब वो कमज़ोर और लरसती हुई बूढ़ी आवाज़ नहीं रही थी, बल्कि उसमें एक गूंज थी, जैसे किसी खाली कुएं से आवाज़ आ रही हो। उन्होंने कहा, बेटा, तुम मुझे उससे डरा रहे हो। तुम कह रहे हो कि वो जिन है और मैं इंसान हूं। तुम मेरी जान की फिक्र कर रहे हो। मैं हकलाया, जी बाबा जी,
इंसान को अपनी जान की फिक्र तो करनी चाहिए ना। बाबा रहीम ने अपनी शाल दुरुस्त की और मेरी आंखों में आंखें डालकर इंतहाई संजीदगी से बोले, बेटा तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, वो कोई जिन नहीं है, वो वाकई मेरी बेटी है और तुम्हें मुझसे या उससे डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं भी अब जिंदा नहीं हूं। ये अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने सोचा शायद मैंने गलत सुना है। क्या मतलब? मेरे मुंह से बमुश्किल निकला। बाबा जी ने मजीद कहा, मैं भी उसी रात मर गया था जिस रात मैं फूल लेकर आ रहा था और मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा बेटा, तुमने बहुत खुलूस से मुझे कंधा दिया। बस मेरी मजबूरी थी कि बिना किसी जिंदा इंसान के सहारे के मैं अपनी बेटी की कब्र तक नहीं पहुंच सकता था। रूह का बोझ जमीन नहीं उठाती, उसे कंधे की जरूरत होती है। ये कहकर वो मुड़े और कब्रिस्तान के उस बड़े लोहे के गेट की तरफ बढ़े जो कि ताला लगा होने की वजह से बंद था। मैं पत्थर का बुत बना खड़ा था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने देखा कि वो बूढ़ा शख्स जिसे मैं पिछले कई हफ्तों से अपने कंधे का सहारा देकर यहां तक ला रहा था, जिसके जिस्म की हड्डियों की चुभन मैंने महसूस की थी, वो चलता हुआ बंद गेट के पास पहुंचा। गेट खुला नहीं, ताला अपनी जगह पर था, लेकिन बाबा रहीम का जिस्म धीरे धीरे धुंधला हुआ और वो लोहे की सलाखों के आर पार गुजर गए। जैसे धुआं हवा में तहलील हो जाता है, वैसे ही वो सलाखों से गुजरकर दूसरी तरफ चले गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने मुड़कर मुझे देखा नहीं, बल्कि सीधे उस कब्र की तरफ चल दिए जहां वो सफेद पोश साया बैठा था। मेरी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही थी। खौफ के मारे मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। मैं चीखना चाहता था लेकिन आवाज गले में फंस चुकी थी। यह हकीकत तस्लीम करना मेरे लिए नामुमकिन हो रहा था कि मैं इतने अरसे से एक मुर्दा इंसान को, एक भूत को अपने साथ चिपका कर ला रहा हूं। इसका मतलब है कि वो ठंडक, वो अजीब सी सख्ती जो मैं उनके हाथों में महसूस करता था, वो मौत की ठंडक थी। जैसे ही वो कब्र के पास पहुंचे और उस साये के पास बैठे, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैं उल्टे कदमों पीछे हटा। एक बार मैं लड़खड़ाया और गीली सड़क पर गिर पड़ा। मेरे हाथ और कपड़े कीचड़ में लथपथ हो गए, लेकिन मुझे किसी चीज का होश नहीं था। मैं उठा और अंधाधुंध भागा। मैं कैसे भागा, कितनी बार गिरा, मुझे कुछ याद नहीं। बस इतना याद है कि मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे कानों में हवा की साएं साएं और अपनी ही भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। मैं घर पहुंचा और दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा। मेरी बीवी ने दरवाजा खोला तो मेरी हालत देखकर डर गई। मैं सीधा अंदर घुसा और रजाई में मुंह देकर लेट गया। बुखार ने मुझे जकड़ लिया था। अगले 3 दिन तक मैं शदीद बुखार में मुब्तला रहा। जबान से एक लफ्ज नहीं निकलता था। बस आंखें बंद करते ही वही मंजर सामने आ जाता, लोहे की सलाखों से गुजरता हुआ वो बूढ़ा जिस्म। घर वाले परेशान हो गए। डॉक्टर की दवाई असर नहीं कर रही थी। आखिरकार मोहल्ले के एक जानने वाले मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने दम किया, कुछ पढ़कर फूंका और मुझे तसल्ली दी कि अल्लाह करम करेगा। जब मेरी तबीयत कुछ संभली तो मैंने मौलवी साहब को सारी बात बताई। मौलवी साहब ने बताया कि बाज़ औकात ऐसी रूहें जो अपनी किसी अधूरी ख्वाहिश या शदीद मोहब्बत की वजह से दुनिया में अटक जाती हैं, वो भटकती रहती हैं। वो बूढ़ा अपनी बेटी की मोहब्बत में कैद था और उसे कब्र तक जाने के लिए किसी जिंदा वजूद की तवानाई चाहिए थी। इस वाक़े के बाद मैंने फ़ौरन वो किराए का मकान छोड़ दिया। दुकान तो अब भी वहीं है, लेकिन मैंने अपना रास्ता हमेशा के लिए बदल लिया। अब चाहे कितनी भी देर हो जाए, मैं उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से नहीं गुजरता। मैं लंबा चक्कर काटकर मेन रोड से जाता हूँ, जहाँ रोशनी और ट्रैफिक होती है। बाद में मुझे मोहल्ले के कुछ पुराने लोगों से पता चला कि वाकई चंद साल पहले एक बूढ़े शख्स का उस सड़क पर एक्सीडेंट हुआ था और उसके हाथ में फूलों का शॉपर था जो सड़क पर बिखर गए थे। लोग कहते हैं कि उस रात के बाद से वो बूढ़ा वहां किसी को नजर नहीं आया। शायद उस आखिरी रात उसने मुझे अपनी हकीकत बता दी थी और उसका मकसद पूरा हो गया था, या शायद वो अब भी किसी और मुसाफिर का इंतजार करता हो जिसे वो पुकारे, बेटा जरा सहारा दे दो। आज भी जब कभी रात को दुकान बंद करते हुए मुझे मोतिया के फूलों की खुशबू आती है तो मेरा दिल दहल जाता है और मैं बिना इधर उधर देखे आयतुल कुर्सी पढ़ते हुए तेजी से वहां से निकल जाता हूं। तो दोस्तों, ये थी नासिर भाई की वो खौफनाक दास्तान। उम्मीद है आपको ये वाकया पसंद आया होगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा कोई पुरअसरार वाकया पेश आया है तो हमें ज़रूर लिख भेजिए।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा और रात के वक्त अनजान रास्तों पर अनजान लोगों से होशियार रहिएगा। अल्लाह हाफिज।